शुरुआत करेंगे यूपी के कासगंज में हुई वारदात के साथ, जहां पर अपराधियों का दुस्साहस सामने आया है। दरअसल बीती रात शराब माफिया ने पुलिस वालों पर जानलेवा हमला बोला, बंधक बनाकर पुलिस वालों की पिटाई की, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। वहीं दबिश देने गए दरोगा को माफिया ने जमकर पीटा, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। खेत में लहूलुहान हालत में उन्हें फेंक दिया गया। पुलिस जब एक्शन में आई तो चंद घंटे बाद ही एक आरोपी मुठभेड़ में मार गिराया गया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से शराब माफिया का यह दुस्साहस सामने आया है। रात के अंधेरे में उन्होंने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। एक कांस्टेबल की इसमें जान चली गई है, एक दारोगा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में दरअसल ये साफ तौर पर नजर आता है किस तरीके से बदमाश उत्तर प्रदेश में बेखौफ है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री ने इन पर एनएसए लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं मृतक के परिवार वालों के लिए 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। कासगंज एक आरोपी को पुलिस ने ढेर किया है। कल रात ये ऑपरेशन हुआ था। आपको ये भी बता दें कि हमले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। वहां पर कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है उसकी धरपकड़ के लिए, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। कुर्की का नोटिस लगाने के लिए दरअसल ये दो पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे जब इन पर हमला बोला गया। तो कासगंज में दरअसल जो कुछ हुआ है उससे यूपी पुलिस की किरकिरी तो हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने जोरदार एक्शन की शुरुआत भी कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ अब भी जारी। उन पर काफी गंभीर कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के दौरान ये जो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये वांछित भी चल रहे थे, इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस इन पे लगातार दबिश और दबाव बना रही थी। इनके द्वारा तभी इस तरह की घटना कारित की गई थी। पहले भी इन पे दबाव बनाया गया था, अब भी इस पे लीगल एक्शन लगातार पुलिस कर रही है और जारी रहेगी। हमारी 3 टीम डीओटी टीम लगी है। 100% गिरफ्तारी अभियुक्तों की होगी और हमारे दरोगा जी जैसे थोड़ा और स्वास्थ्य सही होगा और जो तथ्य बताएंगे और जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर लगातार हम दबिश देते रहेंगे। करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहां से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनकी एक छोटी बहन है जिसकी 2 मई को शादी होनी थी। इन्होंने अपनी बहन की शादी भी नहीं कर पाई और इनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी 3 साल की है, एक बेटी 3 महीने की है। इनका परिवार बहुत ही दुख में डूबा हुआ है। हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनकी बहन की शादी के लिए मदद करें और इनके लिए शहीद स्मारक बनाया जाए। गांव का नाम या कहीं किसी पुल वगैरह का नाम इनके नाम से बनाया जाए। तो इससे पूरे गांव में बहुत गम का माहौल है। पूरा गांव के आसपास का पूरा क्षेत्र है, पूरे परिवार की मदद करी जाए। और उनका कोई छोटा भाई नहीं है, 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की बेटी है, एक 3 महीने की बेटी है। पूरे परिवार में इकलौते भाई थे, कोई दूसरा भाई भी। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इन 2 पुलिस वालों पर हमला बोला गया, 2 से ज्यादा आरोपी शामिल होंगे। हालांकि एक को ढेर कर दिया गया है, लेकिन कितनों की तलाश अब भी जारी है? कितने आरोपी हैं कुल? ये नहीं साफ कर पाई है कि उस मौका वारदात पर कितने अपराधी थे, लेकिन इतना तय है कि जितनी ब्रूटली तरीके से जितने लुहुलुहान कर दिया गया था दोनों लोगों को, क्योंकि जानकारी के मुताबिक न उनको शार्प वेपन से सिर्फ मारा गया है बल्कि लाठी डंडों से पिटाई की गई, उनकी वर्दी उतार दी गई, उनकी गन लूट ली गई। और ये तभी संभव है जब वहां पर कम से कम 5 से 6 लोग हों। और आमतौर पर भी जो अवैध शराब बनाने की जगह होती है वहां पर गैंग के तमाम लोग मौजूद होते हैं, जिसमें कोई पहरेदारी करता है, कोई वहां पर बनाने का काम कर रहा होता है और तमाम लोग मौजूद होते हैं जो अपराधी तत्व के होते हैं। और ये लोग किसी भी
अधिकारी पुलिस वाले पर हमला करने तक से नहीं चूकते। ये जो मोती है, जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, ये पहले भी तमाम वारदातों में शामिल रहा है। 11 मुकदमे इस पर पहले से ही दर्ज हैं और जिस घटना को इसने अंजाम दिया है बेहद विभत्स तरीके से। और एक बात बहुत साफ है कि इसने दोनों लोगों को इस तरीके से घायल किया था कि दोनों की हत्या करना चाहता था, और न सिर्फ हत्या करना चाहता था बल्कि लाशों को छिपाने के लिए जंगल के उस इलाके में दोनों लाशों को लेकर के गए जो खेत का कटरी का इलाका है। वहां उधर आमतौर पर लोग जाते नहीं है, इसीलिए जब कॉम्बिंग की गई, जब ढूंढा गया इन लोगों को, तो करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए सिर्फ बॉडीज को ढूंढने के लिए और घायल पुलिस वाले को पाने के लिए पुलिस के जो अधिकारी की टीम गई। और रात होने की वजह से और मुश्किल हो रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ लगातार एनकाउंटर हो रहे हो, चाहे बुलंदशहर हो, मेरठ हो, और तमाम जो बड़े माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो नेक्सस है, शराब का नेक्सस, अवैध शराब का नेक्सस, खनन का नेक्सस और जो तमाम दूसरे अपराधियों का बड़ा नेटवर्क है, वो अभी तक ध्वस्त नहीं हो पाया है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने की बात है कि इतनी सरकार की लगातार इतनी सख्त कार्रवाई और दावों के बावजूद भी पुलिस वालों पर इस तरह से हमला करना। कुछ दिन पहले अभी बिकरू में कांड हुआ था जिसमें विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों को मार दिया था। उसी तर्ज पर पुलिस वालों पर हमला करके उनको जान लेने की कोशिश करना और एक की हत्या कर देना। शिवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए।